Okay, so I think everyone is familiar with what plants are, right? Yes, sir. Good. And plants, how do they reproduce? Only one part of plant that is involved in reproduction is flower. Flower. Exactly. तो सबसे पहले एक point लिखो. Yes, sir. Flower is the part of a plant generally, not always, ठीक है? Generally involved in reproduction. कुछ कुछ अलग स्पीशीज के प्लांट्स में उनके लीफ पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ, तुमने सही सुना. क्या करते हैं? लीफ. सर जैसे बायोफिल्म. बायोफाइलम. कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स Sir, पार्टिसिपेट करते हैं in reproduction. So as in when we move ahead in this chapter, we'll look at those examples. But primarily हम लोग सर वैसे रूट के इस मेथड को एग्जांपल्स इन्वॉल्व, बता दो. हाँ हम प्राइमरली यस, लेकिन हम इसी मेथड को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि वो फ्लावर से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने. याद रखना यहाँ वर्ड जनरली है. जनरली, हमेशा नहीं है, ऑलवेज नहीं है. ठीक. तो एज यू नो, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर एंड आपने फ्लावर से रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं लिखा. नहीं, मैंने लिखा वो नहीं एग्जैक्टली, मैंने दूसरे ढंग से लिखा है. लिख सकते हो. फ्लावर सर लिखो आपने. is one of the reproductive part of a plant. Flower is the part of a plant Okay, sir. generally involved in reproduction. ऐसे लिखा है. Okay, sir. Okay. So what is reproduction? First of all, question arises कि producing a new organism which is similar or exactly same to their parents. और वो जो new individual होता है उसको क्या कहते हैं? Offspring. एक दूसरा fancy name होता है biology में offspring. क्या कहते हैं उसे? Offspring. Offspring. The production of new individual which is exactly as their parent or similar. हम similar है जैसे humans, लेकिन जो plants होते हैं वो exactly same होते हैं. Exactly same मतलब एक mango tree का जो baby mango plant होगा वो I mean वो same leaf के size और मैंगो structure, ट्री होगा सर, एप्पल ट्री नहीं mango tree होगा. होगा और उसके जो leaf के size और structure होंगे वो parent से exactly match करेंगे. हाँ, height थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, that's a different issue, but exact match होता है almost. Okay. Moving on. Reproduction की definition clear I hope. ठीक है. यस सर. मोड्स अब देखते हैं. Yes, व्हाट आर द sir. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? मोड का मतलब क्या होता है पता है? कौन से जरिए हैं रिप्रोडक्शन के? एक तो फ्लावर है, एक लीफ है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे लिखा है सम प्लांट्स रूट से करते हैं रूट स्टेम प्रोड्यूस लीव्स. स्टेम्स, लीव्स, बट मोस्टली फ्लावर. सर ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. हाँ, ये तीन जिनका Flower. नाम अभी हमने लिया है, रूट, स्टेम्स और लीव्स, इनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? Parts of a plant. रिप्रोडक्शन करते हैं, पार्ट्स होता है. हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन्हीं पार्ट से होती है. लेकिन आपको उससे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन से पहले क्या पता होना चाहिए? वेजिटेटिव प्रोपागेशन से पहले पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या है. वो तीन ही होते हैं. क्या? रूट, स्टेम और लीफ. ठीक है. आज तो विंड साइड एक्सरसाइजेस होने वाली थी. हाँ, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा. ठीक है, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. नेक्स्ट फिर कह रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब छोटा सा नन्हा प्लांट होता है, ठीक है, देन व्हेन इट ग्रोज फॉर लेट्स से सम पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो मैच्योर हो जाता है. मैच्योर होने के बाद फिर वो क्या स्टार्ट कर देता है? बियर करना, फ्लावर्स. ठीक है. एंड देन यू मे हैव सीन कि मैंगो ट्रीज जब फ्लावर करते हैं किस सीजन के अराउंड? स्प्रिंग. छोटे छोटे बहुत उनके फ्लावर्स होते हैं, वाइट वाइट कलर के. देखे मैंगो ट्रीज के फ्लावर?
कितनी अच्छी No, sir. कितनी अच्छी खुशबू आती है उनसे, और ऑसम, बहुत ऑसम खुशबू होती है उनकी, मीठी मीठी सी। ठीक है, तो इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट। तो फ्रूट कहाँ से आए? फ्लावर्स से। बट उन फ्लावर्स के साथ कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके बिना मैंगो फ्रूट पॉसिबल नहीं था। तो फ्लावर्स अंडरवेंट रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के साथ क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। Underwent reproduction. undergo reproduction. और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रूट में। Yes, sir. ठीक, नाउ वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। जनरली फूड खा के हम सीड फेंक देते हैं, और Yes, वही sir. सीड जर्मिनेट करके नए Sir, प्लांट को plant जन्म बनता है. देते हैं। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? Sir, उगना. हाँ, ग्रो करना फ्रॉम इट्स सीड टू सीडलिंग। जब एक सीड के आउटर मोस्ट हार्ड शेल को क्रैक करके अंदर से क्या निकलता है? सीडलिंग। Sir, seedling. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेट। Okay, sir. ये सब लिखते जाओ, बनाते जाओ, ताकि चीजें याद रहें। जर्मिनेशन में याद रखना, फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस तभी शुरू होता है जब सीडलिंग थोड़ा बड़ा इनफ हो जाए, जब उसके प्लांट्स, आई मीन जो उसका स्ट्रक्चर है, 2 पत्ते निकलते हैं शुरू में उसके बड़े बड़े, तो वो जब खुले होकर अच्छे से अपने आप को फैला लेते हैं, देन दे स्टार्ट रिसीविंग लाइट एंड किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे पहले सर वो अपनी कहाँ से एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? फिलफिल सीड के अंदर ही उनका खाना रहता है। सीड के अंदर ही उनका खाना रहता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सीड के अंदर उनका कॉटिलेडन होता है। क्या होता है? Cotyledon. Cotyledon. कॉटिलेडन से, Cotyledon. वो कॉटिलेडन से अपनी पूरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मिनिमम ग्रोथ पीरियड के लिए ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस तब शुरू करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? सबको पता है, टू रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू क्या? फ्रूट्स। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर? Okay, sir. फ्लावर्स का फंक्शन याद रखना क्या है? फ्लावर्स का फंक्शन है, to produce. Sir, to Produce reproduce. and give rise to fruits. एंड हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? Sir, sir, by 2 methods. सेक्सुअली या एसेक्सुअली Sir, sexually. आते हैं उसमें। तो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी यूजुअली कम अक्रॉस आर Sexual एसेक्सुअल and asexual. रिप्रोडक्शन, हाँ, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Pollination क्या होता है? आते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आते हैं जय उसमें। पहले लेट्स गो विद द फ्लो। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? दैट प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के। Or sexual में तो plant give rise to seeds with parent plant. 1 मिनट, पहले एसेक्सुअल तो डिस्कस कर लें अच्छे से जय। पहले यहाँ ध्यान दो, वन थिंग एट अ टाइम। विदाउट सीड्स कैसे? अब सोचो जरा, वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देंगे। Sir, बहुत सारे different process होते हैं. ठीक है, जैसे Sir, अभी देखा हमने vegetative वेजिटेटिव reproduction. पार्ट्स Sir, के केस में। fragmentation. Sir, spore formation. हम्म Sir, fission. ये जो ऊपर हमने 3 पार्ट्स देखे, किन के? प्लांट के, लीव, स्टेम्स, रूट्स। इनसे वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। सिंपल। सो वेयरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। एक डिफरेंस समझ में आया सबको सेक्सुअल और एसेक्सुअल के Yes, बीच sir. में? ठीक है, अब ये प्लांट्स की बात हो रही है, ह्यूमंस की नहीं ऑफ कोर्स। Sir, हम्म so asexual. Sir, asexual जो होते हैं, sir, वो कम टाइम लेते हैं नए प्राणी उगने में. ठीक है, द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, यू कैन ऑल्सो से दैट। और क्या कह सकते हो डिफरेंस में? चलो आगे देखते हैं, व्हाट डू वी कम अक्रॉस। एक डिफरेंस आई होप क्लियर है, एसेक्सुअल में विदाउट सीड और सेक्सुअल में
seeds are required. Next, सर एक और हो सकता है सर, दे आर सर एसेक्सुअल मोड इज चीपर. cheaper. यस सर. तुम लैब की बात करो, लेबोरेटरी में, वो रहने दो. नेचुरल पॉइंट्स क्या हैं डिस्टिंक्शन के, वो हम देखेंगे आगे. पढ़ते हैं पहले चैप्टर में. एक पॉइंट अभी फिलहाल के लिए याद रखो, क्या है? एसेक्सुअल मोड Sir, asexual does give not rise depend on seed. without seed or sexual give rise There's with no need seed. of seed, and sexual में production of plants with seed. अब पहला जो मोड, आई मीन पहला जो टाइप है किसका? एसेक्सुअल का, विच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो एक मैं पहले वो बना लेता हूँ, इसको नोट करो सब लोग. टाइप्स ऑफ, ये माइंड मैप है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट एवरीवन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Asexual reproduction, माइंड मैप समझते हो? यस ये सर. सर्च हो जो बहुत इजीली याद रहे माइंड में. एक Sir, मैप, mind में बिठाना. एक मैप सा तो मैप माइंड में रहना चाहिए. कि वो किसके अंडर आ रहा है, उस टाइप से. फिर आता है आपका वेजिटेटिव बडिंग. बडिंग पढ़ना है क्या हमें इसमें 7th में? यस एक सर मिनट है. देख लो. Yes, sir है budding. फिर फ्रैगमेंटेशन भी है. तो मेरी बुक में तो था Sir, बडिंग भी है, fragmentation भी फ्रैगमेंटेशन भी. है. फ्रैगमेंटेशन भी है, स्पोर फॉर्मेशन Sir, भी है. ठीक, pollination भी है. सर स्पोर फॉर्मेशन Sir, भी है मेरी बुक में. cross pollination भी है. मेरे भाई पॉलिनेशन, क्रॉस सब पॉलिनेशन कुछ है. वो एसेक्सुअल है. मैं एसेक्सुअल सर की पहले क्रॉस बात कर पॉलिनेशन रहा वो होता है, इसमें एक प्लांट का मेल पर दूसरे प्लांट के दूसरे प्लांट का फीमेल प्लांट के पोलेंस एक पार्ट के मेल प्लांट पर दूसरे प्लांट के मेल पार्ट पर आते हैं. हूँ. और सर सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है, इसमें सेम ही फ्लावर में होता है पूरा पॉलिनेशन. जब सेम मुझे फ्लावर में ऑलरेडी पढ़ा मेल और दिया था. फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो. यस सर. और तो 3 से काम नहीं चलेगा, और हमें लाइंस निकालनी पड़ेंगी. एक स्पोर फॉर्मेशन और एक फ्रैगमेंटेशन, और 4 है, नहीं 5 है. सर फूड 4 फॉर्मेशन. ही है ना, ठीक. हाँ, और फ्रैगमेंटेशन. तो कुल मिला के देखो 4 ही है ना, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन. ये सारे किसके टाइप हो गए? एसेक्सुअल. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के चलते हो पाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन. Pollination, self and grow. फिजन, फिजन यार उसमें होता है यूजुअली अमीबा में, और वो एनिमल है. कौन से प्लांट को अगर हम डिवाइड कर दें और सॉइल में इम्प्लांट कर दे, देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. पता है? हिबिस्कस. यस सर. सर रोज हिबिस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, रोज भी, राइट. हिबिस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं? Sir, किसको? रोज नहीं, हिबिस्कस. हिबिस्कस Hibiscus. जिसको हिंदी में जावा फूल, रेड कलर के, येलो वाइट कलर सर के बनते हैं. जबाज. जबाज. सर जाबाज. गुड़हल. गुड़हाल, राइट 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 राइट. Java edition. बट हमें फिजन पढ़ना नहीं है इसमें. क्या कहते हैं हिमा? पढ़ना नहीं है, ठीक है. सेक्सुअल बताओ क्या होगा गाइस?
सर सेक्सुअल में सर एक प्रोसेस है सर pollination. अरे पॉलिनेशन तो प्रोसेस है मेरे भाई। सर तो सेक्सुअल सेक्सुअल में क्या हमें टाइप्स पढ़नी है? No, sir. नो No. सर सिर्फ ए सेक्सुअल में ही है। हम्म, तुम लोग को याद है हमने क्लास 6 में पढ़ा था सात्विक, अथर्व। अथर्व है प्रेजेंट क्या? नहीं, अश्विन, यश, हिमांक नहीं था पिछले साल। पल्लव, तुम्हें अगर ये याद है, हमने बाइलिनियल, पेरेनियल और एनुअल प्लांट्स पढ़े थे। एनुअल मतलब जो, मतलब एक सर साल किस में। में सर गेडिटिनो प्लांट्स में? नहीं जय, तुम नहीं थे, पता नहीं, चैप्टर मुझे याद नहीं है। सात्विक याद आ रहा है? एनुअल प्लांट्स, बाइलिनियल प्लांट्स। बाइलिनियल मतलब यस सर, आपने प्लांट बताए थे। जो 2 साल लेते हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने यस में। सर, आपने बताया था सर, बताया था आपने। एग्जाम्पल्स याद है तुम लोग को उसके? सर एग्जाम्पल तो परफेक्ट याद नहीं है ऐसे। आई थिंक कॉलीफ्लावर था ना एक, किसी का पेरेनियल या बाइलिनियल का। सर किसी ना किसी का तो होगा ही। नहीं कॉलीफ्लावर, चलो छोड़ो। उससे एक्चुअली एक चीज़ याद आई मुझे, याद ये आई, मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुम लोगों ने लाइक सपोज ये रोज का एक प्लांट है, ठीक है, और रेड रोज है, ठीक है, और ये बगल में ये येलो रोज है, ठीक है। तुमने इसकी ये वाली स्टेम, स्टेम नहीं है ये, ब्रांच, उसको तोड़ के इसकी इस स्टेम को यहाँ से कट किया और इससे इसे अटैच कर दिया और क्लोथ से रैप कर दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? और रोज, जैसा कि आपको पता है कैसे प्लांट्स होते हैं रोज, रोज के एक स्ट्राइकिंग फीचर नहीं पता रोज प्लांट के बारे? हाँ कटिंग, एग्जैक्ट, हाँ कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली हिमाक, वेरी गुड। बाइसेक्सुअल होते हैं रोज। बाइसेक्सुअल मतलब सर जिसमें दोनों फीमेल और मेल मेल. और फीमेल। तो मैं वेट कर रहा था कोई कहेगा, हिमाक ने कह दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये स्टेम किसकी लगाई? येलो रोज की, लेकिन प्लांट किसका है? रेड रोज का। तुम्हें पता है इस ग्रोइंग स्टेम में अब जो कलर ऑफ रोज होगा वो क्या है? दोनों का सर रेड मिक्सचर। और येलो जब Red, मिक्स sir. यस यस, ठीक है। फिर ऑरेंज। नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज बट यस, वो ना ही एग्जैक्टली येलो ना ही एग्जैक्टली रेड रहेगा। इट विल हैव बोथ द ट्रेट्स। लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। देखो मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ। पीच प्लांट पता किसे कहते हैं? यस सर. हम्म, यस सर. एक मिनट। अ, ये देखो ये पीच प्लांट्स। पीच खाएं? Yes. कैसे होते हैं पीच? Yes, सर sir. कभी नहीं। कभी नहीं? ओके, खाना बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो बेसिकली मैं उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा यार, उस बंदे का। उसने वर्ल्ड में एक ऐसी पीच प्लांट बनाई है जिसने उसने डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पीच प्लांट्स के स्टेम्स को लेकर कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग करके, और इतने ऑसम, लाइक उसका जो रिजल्टिंग ट्री निकला है, फाइनल ट्री, तो
एक मिनट, उसकी इमेज नहीं आ रही यार। चलो, मैं शायद अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। पीचेस थे, कुछ पीचेस साल के एक सीजन में होते हैं, कुछ दूसरे सीजन में होते हैं। तो उसने क्या किया, उस पीच प्लांट को सारे सीजन वाले पीच प्लांट्स के स्टेम्स को साथ में लेकर एक ही पीच के जो मेन पीच, पेरेंट पीच कह लो, उसके स्टेम्स के साथ डिफरेंट पीचेस के स्टेम्स को कटिंग ग्राफ्टिंग टेक्निक से सील कर दिया। कम से कम अराउंड 5-10 ईयर्स में उस ट्री के साथ ऐसा हुआ कि मान लो जून से नवंबर सीजन में जो पीच होते हैं वो उसी ट्री के इस हिस्से में हो रहे हैं, और जैन से लेकर मान लो मार्च में जो दूसरे पीचेस होते हैं वो ट्री के उस हिस्से में हो रहे हैं। तो बेसिकली वो ट्री साल के किसी भी दौरान खाली नहीं है। पॉइंट समझे मेरा? यस सर। ओके। सर बेसिकली Yes, सारे sir. सीजन के पीचेस एक ही साथ है। हाँ, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, ग्रोन ऑन अ पेरेंट पीच। और इस टेक्निक को फिर चाइनीज लोगों ने लाइक चुरा के फ्लावरिंग प्लांट्स में ये चीज अप्लाई की, और उन्होंने तो और ही नेक्स्ट लेवल तक ले गए। मतलब चलो इसमें नहीं जाते हैं अभी, ये अब तो दूसरा टॉपिक है। टिश्यू कटिंग इज ऑल्सो देयर, ओके दैट माइट बी हिमाग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट ठीक है, हो सकता है वो और माइन्यूट लेवल पे होगा। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? आगे बढ़िए, माइंड मैप नोट कर लिया? यस Yes. सर, कर लिया। ओके। अर्शविन तुमने नोट नहीं किया ना? Noted. अर्शविन का कोई रिप्लाई नहीं। यस ओके, सर। नोट किया तुमने वो? नहीं? सर प्रूफ। क्या कर रहे हो वहां बैठे बैठे? बोलो। अब एक ही एक्सक्यूज होता है स्टूडेंट्स के पास, सर नेटवर्क, सर आवाज नहीं आ रही थी, सर नेटवर्क। अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है ना तुम्हें मेरी अर्शविन? या कॉल करूं तुम्हें? यस क्यों नहीं नोट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हॉलीडे में हो क्या? क्या चाहते हो लाइफ से? एक तो पल बिताओ लाइफ में, 24 घंटे अपने एक दिन में एक तो ऐसा पल बिताओ जहां पे तुम फोकस्ड और वो रहते हो, अलर्ट। 24 के 24 घंटे एकदम अनअवेयर गुजार देते हो। क्या मतलब फिर? व्हाट इज द पॉइंट बीइंग अ ह्यूमन? चलो नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ दिस इज वन फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल, आई मीन इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम क्या देखते हैं कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स आई थिंक सबको पता ही है, फ्लावर विच इज नॉट फुल्ली ब्लोन, आई मीन ब्लॉसम्ड। बर्ड्स पता है ना सबको? या सो ये वेजिटेटिव पार्ट से फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। Now, since reproduction is through the vegetative parts, it is known as vegetative propagation. Simple. ठीक है, रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड से जो न्यू प्लांट्स आते हैं। ओके सर। नेक्स्ट एक एक्टिविटी में इन्होंने चंपा, एक काइंड ऑफ फूल है, उसकी स्पीशीज, उसकी ब्रांच का एक ब्रांच को उन्होंने कट किया नोड से। नोड किसे कहते हैं? आई होप पता होगा। सर क्या होता है नोड? सर नोड इज अ इस पार्ट रेड, हाँ, इस ऑफ द स्टेम। जहाँ से ब्रांच निकलती है मेन स्टेम से, ये रेड पॉइंट्स नोड है, ठीक है। और नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर इनर याद? नोड। इनर नोड। यस सर। 6th क्लास में पढ़ा था, याद करो।
नोड्स के बीच में डिस्टेंस। इंटरनोड। तो एक रोज की ब्रांच ली और दूसरा चंपा। नेक्स्ट, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। जो ब्रांच ऑब्टेन हुई ना उसको कटिंग कह सर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है मांग। ये सर मैंने फोन से ज्वाइन कर लिया। Okay, so they took one branch of rose and other branch of champa through a node. ये point को node कहते हैं. Next, bury this cutting in the soil. इस cutting को soil में bury कर दो. A node is a part of the stem वही at which a leaf arises. Now, water the cutting every day and observe its growth. तो आप क्या observe record करोगे? Number of days it will take for roots to come out. आपने नोट कट किया है तो यहाँ से फिर रूट निकलनी शुरू होगी उस पार्ट से जो सॉइल में आपने इमर्स किया है। एंड नाउ आफ्टर द रूट्स कम आउट, थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे? लीव्स विल आल्सो कम आउट ऑन द शूट पार्ट। सेम एक्टिविटी हमें मनी प्लांट, पता है किसे कहते हैं? देखा भी होगा, यस सर। घरों में यूजुअली लगाते हैं। Yes. सेम एक्टिविटी वो कह रहे हैं मनी प्लांट के साथ भी करो। उसकी एक नोड लेकर सॉइल में इमर्स करो, वाटर करो। Do you notice that the roots first start growing and then after few days the leaves also start growing? Yes, you will see. So Yes, sir, it इस happens. process को आप cutting कहते हो. Next, you must see flower buds developing into flowers. मतलब वही छोटे birds which have not blossomed yet, they develop into flowers. Apart from the flower buds, there are buds in the axil of leaves which develop into the shoots. देखो एक्सेल वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसको बर्ड मत समझ लेना। ये क्या है? एक्सेल। ये किस में डेवलप होगा? डेवलप इनटू स्टेम। सर एक्सेल बर्ड के 2 टाइप्स में आता है। हाँ, लेकिन सर कभी फिर भी वो बर्ड से डिफरेंट है। डिफरेंट है क्योंकि किस में डेवलप होता है? स्टेम में। सर स्टेम में। तो इससे कहना फिर आगे यही चाह रहे हैं कि दीज बर्ड्स आर वेजिटेटिव बर्ड्स बिकॉज वो नए प्लांट को क्या ग्रोथ देता है। ग्रोथ देता है। नेक्स्ट, बर्ड क्या कंसिस्ट करता है? एक शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। एंड बर्ड जैसा कि एक वेजिटेटिव पार्ट है, it also has the capability to give rise to new plant. ठीक, जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी, तो इससे हमें पता ये चला कि they talked about bud and the cutting process, how a new plant can come into existence by using which part of the plant? Stem. स्टेम। ठीक है, स्टेम या फिर ब्रांच नोट से कट कर दिया था। सर एनी वेजिटेटिव पार्ट। एनी वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम भी है, बड भी है, रूट भी है। अब रूट्स की बात करते हैं तो नहीं, रूट नहीं, अभी स्वीट उन्होंने पोटैटो। हाँ अभी फ्रेश पोटैटो इन्होंने लिया है और ओह नो। उसके ऊपर जो स्कार्स हैं, स्कार्स मतलब पता है ना? स्कार्स, सर आई ऑफ द पोटैटो। स्कार्स। यस सर, स्कार्स आई ऑफ द पोटैटो है। नो सर, सर आई सिर्फ छोटे डॉट्स होते हैं। आई छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, राइट? स्कार्स मतलब तो लाइंस। स्कार्स लाइन सेगमेंट्स या वो होते हैं उसके ऊपर। वो कह रहे हैं स्कार्स को अगर ऑब्जर्व करो ना मैग्नीफाइंग ग्लास से तो तुम्हें छोटे छोटे बर्ड्स दिखेंगे। तो कह रहे दी स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आईज। अच्छा, क्योंकि Yes, वहां sir. से बर्ड्स निकलते हैं, यस सर। राइट? सर फिर मेरा सही था। फिर कह रहे हैं कि कट करो पोटैटो को इनटू स्मॉल पोर्शन और फिर ईच विद एन आई मतलब वही याद रखना बर्ड, वो दोनों हिस्सों में बर्ड्स होने चाहिए जो पोटैटो के 2 हिस्से करोगे। फिर उनको बरी कर दो सॉइल में। आई थिंक ये मैंने पहले बताया था कि यस सर। सबसे बेस्ट वे होता है पोटैटो को प्लांट करने का, पहले उसको कट कर दो और उसके कट वाले पोर्शन को सॉइल में बंद कर दो। बंद करके ये वाले हिस्से को ऊपर रखो, यहीं से बर्ड्स फिर निकलते हैं। ठीक है, नहीं सर, आपने शायद नहीं बताया था। ओके कोई नहीं। सो वही कह रहे, वाटर करो रेगुलरली एंड यू विल सी द प्रोग्रेस स्लोली, द बर्ड्स विल स्टार्ट टू ग्रो। द बर्ड स्टार्टेड टू ग्रो, उस पॉइंट को आई कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ब्रायोफाइलम लिया। तो इससे क्या पता चला पोटैटो का कौन सा पार्ट वेजिटेटिव
पार्ट है? सर स्टेम। पोटैटो। रूट्स सर रूट्स। सर रूट्स। रूट। रूट्स कैसे हुआ भाई? मैं तो सर बड्स। एक मिनट, दिव्या क्या कह रही हो? दिव्या, स्नेहा ने कुछ कहा। सर अंडरग्राउंड स्टेम। सर बड बड। सर अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं पोटैटो। सब बर्ड नहीं, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, लेकिन ये जो बर्ड्स निकले हैं, ठीक है, सर इस बड्स। हाँ, इसी प्रोसेस को बडिंग कहते हैं ना। यस सर। यस सर। ठीक, फिर आते हैं जिंजर में, लेकिन जिंजर से पहले कह रहे ब्रायोफाइलम। सर बायरोफिलम के बड्स उनकी लीफ के लीफ से मार्जिन में निकलते होते हैं। हैं। लीफ में होते हैं। ये सर मार्जिन ऑफ द लीफ से निकलते हैं। मैं वापस से बोला था थोड़ी देर में बात कर पाऊंगी क्या? दिव्या, क्लास में ध्यान दो और म्यूट रखो। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट, कह रहे हैं अगर इसका एक पत्ता ब्रायोफाइलम का गिर जाए, कहाँ पे? एक मॉइस्ट कंडीशन और सॉइल के ऊपर, मॉइस्ट मतलब थोड़ी गीली नमी वाली जगह पे, तो यस कहते सर। हैं ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, बिकॉज उसका लीफ ही वेजिटेटिव पार्ट है। फिर रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि तुम लोग कह रहे थे शुरू से, स्वीट पोटैटो, फिर दलिया, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? जिनके वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? रूट्स। रूट्स। ठीक है, फिर कैक्टी, पता ही है, डेजर्ट एरियाज सर में ये होते हैं, सर। यस सर। एंड दे गेट न्यू प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। मतलब उनका जो छोटा बेबी होता है उनके साथ पहले जन्म लेता है एज अ बर्ड, फिर वो डिटैच हो जाता है। कब? जब वो थोड़ा यस मैच्योर हो सर। जाता है। सर कैंगरू की तरह। कैंगरू यस सर। उसकी मम्मी को सर पाउच में साथ में रखती रहता है। है ना। हम्म, सर साथ में तो रहती है। सर जैसे वो पॉकेट मैच्योर हो जाता है वो बाहर चला जाता है पाउच से। वो इंसान को भी रख सकता है सर कैक्टाई का प्रोसेस होता है बर्डिंग। हाँ, और ब्रायोफाइलम का बर्डिंग। सर स्वीट बर्डिंग। पोटैटो बर्डिंग, पोटैटो बर्डिंग। ठीक है, ब्राई ब्रायोफाइलम। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट सबके अलग अलग है, ये याद रखना। स्टेम किसका था? सर रोज। सर रोज। रोज। और सर रोज शुगरकेन। शुगर केन भी है, राइट। और सब पोटैटो पोटैटो, और नहीं, अरे अब हो गया स्टेम। फिर लीफ ब्रायोफाइलम, बायरोफिलम। फिर तुम्हारा, रूट्स। हाँ, रूट्स में है जिंजर, दलिया दलिया जिंजर सर एंड शुगर। शुगरकेन। सर शुगर, शुगर। स्वीट पोटैटो। सर स्वीट स्वीट पोटैटो, पोटैटो। सर जिंजर। स्वीट पोटैटो, दलिया, जिंजर। ओके, यस सर। मूविंग ऑन, कि प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, टेक लेस टाइम टू ग्रो। किस में? टू मैच्योर, मैच्योर फॉर्म में आने में लेस टाइम लेते यस हैं। सर ये उनका एडवांटेज होता है। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, पहले ही वो फ्लावर्स और फ्रूट्स दे देते हैं। किन से पहले? जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं। सीड से जो सीड्स होते प्रोड्यूस हैं। होते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट एज दे आर सर प्रोड्यूस फ्रॉम बिकॉज अ वो सिंगल सिंगल पेरेंट। पेरेंट है। अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते तो सर किसी किसी सर दोनों की ट्रेट्स होती। दोनों की ट्रेड्स होती है, तो हम उस केस में कहते हैं नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल। तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिमिलर। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। सिमिलर। सर सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल में मैंने कहा, और एसेक्सुअल में आप क्या वर्ड यूज करोगे? एग्जैक्ट कॉपीज या फिर कंप्लीटली ओह। आइडेंटिकल। सर एग्जैक्ट बेटर है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक मिनट। ओके सर। ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, किसमें? सर कल हमारा इसका ही पेपर है। ओह, इसलिए तुम लोग प्रिपेयर्ड लग रहे हो। और यहाँ यस पे सर। ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, किस केस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड्स किस सेक्सुअल में लगते हैं? रिप्रोडक्शन। पता है, सीड्स लगते हैं सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में सीड्स सर इन्वॉल्व नहीं है। सेक्सुअल। हाँ, सर सेक्सुअल में एसेक्सुअल में सीड्स इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व होते। है, एसेक्सुअल में नहीं है। ठीक, तो एक बहुत कॉमन सी चीज, क्या एसेक्सुअली प्लांट जो प्रोड्यूस हुआ है, क्या वो सीड प्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में?
Yes. No sir. Oh Yes. no No sir. No पल्लव sir. यस सर, No sir. सर कर सकता है कैसे भाई बताओ जरा, एक मिनट, हिमांक हमें बताएगा, सर, बताओ। वो बाद में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेंगे। एसेक्सुअल बेचारा कभी सेक्सुअली करता ही नहीं है, क्योंकि वो सर वो सीड सीड के साथ प्रोड्यूस ही करते नहीं ही नहीं है करता है। कभी। ओह हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो एसेक्सुअल कभी सीड के साथ करते ही नहीं। एसेक्सुअली जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑफस्प्रिंग्स मतलब न्यू प्लांट, बेबी प्लांट्स, उनके पेरेंट कौन थे? वो भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए थे। सर तो वो भी एक सेक्सुअल। हाँ, तो एसेक्सुअली प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है? विद सीड या विदाउट सीड? सर विदाउट सीड। विदाउट सीड। इसका मतलब जो Without पेरेंट्स seed. थे उन्होंने विदाउट सीड बच्चों को जन्म दिया अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। तो ऑब्वियसली जो बच्चे बड़े होंगे उनके जो बच्चे होंगे वो भी तो विदाउट सीड ही प्रोड्यूस होंगे। फैमिली ट्री। हाँ, तो लिखो इस क्वेश्चन को सब लोग। द asexually produced offsprings grow and mature यस सर, ठीक है, grow and mature यस सर, and give birth to सर राइज लिख सकते हैं? give rise to offsprings without seeds। सर लिख लिया। तो asexually produced जो बच्चे होंगे क्या वो सीड प्रोड्यूस करेंगे कभी? नहीं। नो सर। ये उसके बाद कंटिन्यू करके पॉइंट्स लिखो कि asexually produced offsprings will not produce seeds us, okay, whereas sexually produced offsprings will, क्या वो करेंगे सीड्स प्रोड्यूस? यस सर। यस, ऑलवेज। एग्जाम्पल शुरू में जो किया था डिस्कस सेक्सुअल का, एक मैंगो ट्री, और कोई किया था मैंगो के अलावा? नो सर। नहीं, नो सर, रोज किया था ना सर मेरा बाइसेक्सुअल। डाउट है हाँ बोलो, लेकिन सर, हाँ, हमारे ना मतलब हाँ बोलो। सर हमारे ना स्कूल के साइड में क्वेश्चन था जिसमें हम्म, लिखा था अ फार्मर ऑब्जर्व दैट द प्लांट्स द स्मॉल प्लांट्स grew on their own without any vegetative propagation. What could be the possible reason? कहाँ पे ग्रो हुए? सर फील्ड में, अच्छा, सर उसने कुछ प्लांट में लगा रखा था। एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, पहले ये बताओ। नहीं सर, सर मेरे को लेकर आते हैं। क्वेश्चन लेकर आओ, एग्जैक्ट मुझे डेटा चाहिए। हाँ, ये लिख लिया था, क्या हुआ? सर हिमांक वर्कशीट में पूरा क्वेश्चन ही लेके आएगा। अरे ठीक है भाई, इट्स ओके टू आस्क डाउट्स। मैं कह रहा हूँ ये लिखा सबने, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, सर बताऊं? हाँ बोलो। Sir, a farmer placed a cutting of sugarcane in soil, but it did not आस्ते develop आस्ते into a आस्ते, complete अरे plant. भैया आस्ते मेरे भाई, अब बोलो, आराम से पढ़ो, Sir, मुझे प्रोसेस करने में a टाइम लगता है। farmer placed a cutting of sugarcane in soil, but it did not develop into a complete plant. What could be the possible reason? ओके, यही है, Yes, sir. ठीक। सर तो फार्मर एक सेकंड रुक के सोच रहा था कि उग जाएगा। क्या क्या? सर फार्मर को लगाओगे फिर एक सेकंड में उग जाएगा, इसलिए उसने क्वेश्चन लिखा कि फार्मर को क्यों नहीं हुआ, तो एक सेकंड रुका था। सर 10 सेकंड वेट किया, ये तो हो गई नहीं। पहले तो ये कंफर्म करो कि क्या शुगर केन कटिंग से प्रोड्यूस करता है अपने सर ऑफस्प्रिंग्स? होता है सर, सर वो स्टेम से करता है। तो फिर उसका एक यही रीजन हो सकता है कि तो उसने नोट से कट नहीं किया है, पहली बात। एक ये रीजन, नोट से कट करना है, ये तो हमने उस एक्टिविटी में देखा ना, चंपा और रोज वाले सर या एक्टिविटी वो में। फुली, सर या वो फुली ग्रोन नहीं था।
हाँ आते हैं उस पे। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन हेमांग, दैट द फार्मर हैज नॉट कट द स्टेम फ्रॉम इट्स नोड। दूसरा पॉसिबल रीजन कि वो इमेच्योर नहीं था, मतलब वो मैच्योर हो चुका है। देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, वो यस सर, सर इमेच्योर था। मिस्टर हाँ मैच्योर नहीं, सॉरी, वो इमेच्योर था। ठीक है, अगर तुम इमेच्योर नोड से एक स्टेम को कट करके लगाते हो तो उसके वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू एक मैच्योर्ड कटिंग को तुम सॉइल में इंसर्ट करते हो। तो दूसरा क्या पॉसिबल रीजन है, दैट द कटिंग द फार्मर obtained might be immature। ठीक है, ओके सर। Yes, कहाँ sir. गया मेन क्वेश्चन पूछने वाला बंदा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो सिंगल पेरेंट होते हैं किस में इन्वॉल्व, Yes, ए sir. सेक्सुअल में, और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में। Sexual. ठीक है, तो अब जाके हम लिखेंगे डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी लिखो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर मुझे भी। वेरी गुड। पर पहला asexual rises without the seeds or sexual give rise with the seeds. सेक्सुअल कोई इंसान नहीं है, सेक्सुअल एसेक्सुअल Sir, मेथड है, plant है. मोड है। ओ नो, प्लांट नहीं Sir, है ये वो मोड method है, है, मोड method. ऑफ, हाँ मोड Method. ऑफ रिप्रोडक्शन। सीधा लिख लो, इट टेक्स प्लेस विदाउट, Seed. प्लीज मैं दूसरे का नहीं लिखूंगा, दूसरा खुद लिखो, टेक्स प्लेस विद सीड। सेकंड क्या लिखोगे सेक्सुअल का, हाँ कि बेबी प्लांट लिखें ऑफस्प्रिंग लिखें, चलो न्यू प्लांट लिखते हैं। न्यू प्लांट लुक्स एग्जैक्टली, बोलो अपने पेरेंट का exactly, सिमिलर दिखेगा या एग्जैक्टली सेम दिखेगा। सर सिमिलर। ओ नो, ए सेक्सुअल में एग्जैक्टली सेम, सर इसमें सेक्सुअल में एग्जैक्टली सेम। सेक्सुअली में एग्जैक्टली सेम नो, सेक्सुअली में आता हूँ, उसके दो वो हैं टाइप्स। ओके सर, मैं समझ गया। Sir. बोलो भाई। Sir, sexual में sir offspring similar होता है, और sir वही asexual में वही exact copy होता है as it is a singular plant, a singular parent. इसमें लिखोगे बस वर्ड सिमिलर आपको यूज करना है कि न्यू प्लांट लुक्स सिमिलर टू इट्स पेरेंट। थर्ड पॉइंट गेस करो मैं क्या बोलने वाला था। वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। Sir, example. अरे भैया पॉइंट, वन Sir, पेरेंट one इज, parent is Or a involved, or sexual sir, में two parents are sexual में involved. two parents are essential. सर Exactly. फोर्थ बेस ये इट टेक्स लेस टाइम। हाँ एक मिनट पल्लव, हिमांक ने और एग्जैक्टली एक्यूरेट कहा कि टू पेरेंट्स आर एसेंशियल। Yes, आई sir. मीन एक Sir, मिनट essential sir जरूरी होते हैं। देखो मैं कहना किसी ये single चाह, plant एक मिनट रुको, single पहले ये plant के लिख साथ लेते ही हैं, वन essential हो पेरेंट जाएगा। इज इन्वॉल्व्ड, Sir, लिख लिया। ओनली लिखना, सो सॉरी एक चीज मिस हो गई, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और इसका भी मैं लिख लेता हूँ कि टू देखो मेरी दुविधा क्या है, मैं अपनी पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ध्यान से सुनना, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो मेल और फीमेल दोनों ही सेम फ्लावर में रहते हैं, राइट राइट। Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ Sir, cross पॉलिनेशन भाई, pollination में एक ही फूल में मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं, बस मेल पार्ट का जो गैमेट है वो फीमेल पार्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो फ्लावर रिप्रोड्यूस हो जाता है। yes sir. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में sir cross pollination में
एक Sir, मिनट पहले it दूसरे says- फ्लावर के फीमेल से किसी दूसरे फ्लावर के मेल में, ठीक है, क्या ट्रांसफर होता है? जो भी गैमेट उसको कहते हैं, एक्चुअली पोलन होता है बट उसके अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे कि क्रॉस पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स भी पॉसिबल है, Sir, राइट? between two plants Sir, which between are two of same plants. kind. Sir, ऑफ द between सेम two काइंड। plants which are Of of the same same kind. species. Sir, This is- kind species दोनों same है. हाँ, दोनों सेम है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है, तो जो टू पेरेंट्स हैं वो तो साफ दिख रहा है अलग अलग हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग है ना पेरेंट, साफ Yes, दिख sir. रहा है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोलोगे? टू पेरेंट कहाँ से आ गए? वो Sir, तो एक ही फूल है। only one. क्या? So it is pollinated in it itself only. तो टू पेरेंट्स कहाँ से है ये मुझे बताओ, ये The तुम two कैसे? parents नहीं आए. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट इन्वॉल्व थे, Yes, sir. तो आप ऐसे लिख लो, राइट? The anther to stigma. नहीं नहीं, वो आप डिटेल में जा रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख लो कि ठीक है, गैमेट फ्रॉम, नहीं, एक मिनट, फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ अभी, लिखना मत। गैमेट ऑफ डिफरेंट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखते हैं, टू गैमेट्स। इज एसेंशियल, ये लिख लो फाइनल, Sir, ठीक है। इसमें कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, किसमें? एसेक्सुअल में। गैमेट मतलब वो sir, reproductive cells. हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल, राइट। Yes, sir. Sir, male reproductive cells and गैमेट female का मतलब है reproductive रिप्रोडक्टिव सेल। cells. Sir, हाँ बोलो। sir, cell pollination सिर्फ bi bisexual flowers हो सकता है और सिर्फ cross pollination सिर्फ unicellular. यूनिसेल्युलर क्या बोल रहे हो? एक मिनट, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं सेल्फ पॉलिनेशन हो। हाँ सॉरी सर, unicellular नहीं unisexual. यूनिसेक्सुअल में तो हाँ, कतई नहीं, कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती है। नहीं सर, क्योंकि सर दोनों वो नहीं है मेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. क्या क्या? सर थोड़ा दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है फ्लावर के. दोनों कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है? सर स्टेमन और पिस्टल. अच्छा, तुम बोल रहे हो या पूछ रहे हो? मतलब क्या स्टेमन सर पिस्टल बता क्या? रहा हूँ. स्टेमन और पिस्टल, स्टेमन फीमेल पार्ट का वो है और पिस्टल भी फीमेल पार्ट का वो है। ऐसे स्टेमन तो सर एक मिनट, मेल एक का मिनट, होता उसमें है. एक मिनट रुको, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ऐसे यार जंप करते रहेंगे इधर से उधर इधर से उधर। तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो, नो सर. वो क्लैरिफाई करते हैं। ये 3 पॉइंट्स लिख लिए सबने? हाँ ये सर. 4th पॉइंट आप ये लिख लो कि ऑफस्प्रिंग टेक्स लेस टाइम टू बोलो, टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर सर ग्रो एंड फ्लावर। बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर. और यहाँ पे लिख लोगे कि ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट टेक्स टाइम. longer time than in asexual case, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे
क्या एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सारे बथेरे एग्जाम्पल है। एक कैक्टी लिखा था, फिर पोटैटो, फिर सर शुगर केन। डालिया, शुगर केन, गुड, एटसेट्रा। इसमें मैंगो लिख लो। और ये सेक्सुअल में क्या लिखोगे जिसमें सीड्स होते हैं, बताओ, फ्रूट्स जिसमें सीड होते हैं। एप्पल, वाटरमेलन, वाटरमेलन, गुड, एप्पल, Peach. सर ऑरेंजेस। पीच, वेरी गुड, ऑरेंजेस लिख लो, बथेरे हैं। हाँ लिखो, मतलब बहुत सारे हैं, 2-3 लिख लो, काफी है। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। ओके नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और सुनो, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं लिखा दूं आपको। 2 हमने ये कवर नहीं किया है, बट आई फील दिस इज इम्पोर्टेंट, यू शुड राइट। कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये लिख लो कि इन अ bisexual flower, cross pollination and सर self सेक्सुअल का pollination। एग्जांपल क्या है? क्या सर इसका मतलब मुझे पता है क्या होता है। क्या सर बोल रहे हो पीच जय? है सेक्सुअल का एग्जांपल। किसके? पी सेक्सुअल का पीच। सेक्सुअल का पीच है, एसेक्सुअल में पीच। इसका मतलब मुझे ऑलरेडी पता है क्या होता है। ओके ओके सात्विक। क्योंकि हो सकता है कि बाइसेक्सुअल का एक प्लांट जो है उसका पोलन लेकर दूसरे प्लांट के पास जाए, तो सिर्फ क्रॉस बिल्कुल पोलिनेशन भी होती है उससे। पॉसिबल है डेफिनेटली, लेकिन इन एन एसेक्सुअल फिर वहां सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है, उसमें दोनों पार्ट्स नहीं सॉरी, है। इन एन एसेक्सुअल नहीं, इन अ यूनिसेक्सुअल ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर क्या पॉसिबल है? सर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। सर क्रॉस। सेल्फ, सर यूनि। सिर्फ ओनली नहीं क्रॉस। अब Only नहीं cross. बोला ना तुमने चुपके से, तो ओनली क्रॉस पॉलिनेशन यस सर। सर डन। इज पॉसिबल। अच्छी ऑन। फिर एग्जाम्पल लिखेंगे इन अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर फिर लास्ट में only नहीं। self pollination is possible, not ओके सर। और इसमें एंड वर्ड सर, लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमारा तो एमसीक्यू है। MSEQ, MCQ। सर एमसीक्यू ही बोला। तुम सच बताओ, मुझे तो MSEQ सुनाई दिया। सर मुझे भी मैंने सच्ची में MSc मुझे भी सर सर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्टिव गूगल सर्च क्वेश्चन में होगा एमसीक्यू। ये सर हमारा भी एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्या बोल रहे हो अश्विन? तो मैं ये बोल रहा हूँ, सर आपने 2 मिनट पहले छोड़ा हमको, छोड़ो। ओह नो। सर 2 हमारे मिनट भी सर, 4 एमसीक्यूज मिनट और बचा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव। सुनो, जो भी है कब्जेक्टिव ऐसे बोले जैसे कब्ज हो गई है तुम्हें, लेकिन ऑब्जेक्टिव तुम्हें कब्ज है क्या? बट इधर देखो, ये जो 2 प्लांट्स हमने लिखे हैं, अरे यार प्लांट्स कह रहा हूँ, ये जो 2 पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जो 2 प्लांट्स लिखे सर नेक्स्ट 2 क्लास पॉइंट्स। ओके सर, बाय सर। बाय बाय, गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट, टेक Thank you, केयर, sir. थैंक यू, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। बाय बाय। हाँ सर, हैव अ स्वीट ड्रीम।